नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम एक ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जिस आसन के अभ्यास से हमें शरीर के अनेक लाभ तो मिलते ही हैं। शीर्षासन की कैटेगरी का ही ये आसन है। इस आसन का नाम है ऊर्ध्व पाद तल संयुक्त आसन। हम शीर्षासन की स्थिति में ऊपर जाते हैं और दोनों पैरों को मोड़कर दोनों पैरों के तलुए जो है प्रणाम मुद्रा में लाके और थोड़ा सा ठहरने का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों के पंजों को प्रणाम आसन में लाते हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पाद तल संयुक्त आसन। इस आसन के लाभ शीर्षासन की तरह ही हैं, क्योंकि इसमें हमारी विपरीत मुद्रा रहती है और रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर विशेष रूप से रहता है। तो शरीर हमारा अनेक प्रकार से लाभान्वित तो होता ही है, साथ ही इसका एक विशेष लाभ दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए है। दांतों और मसूड़ों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, इसलिए दांतों की दृष्टि से आज हम इसका अभ्यास करेंगे। दांत और मसूड़ों की दृष्टि से जब हम जो है शीर्षासन की स्थिति में जाते हैं और पूरा शीर्षासन की मुद्रा में हम आ जाते हैं। इसके बाद जब हम पैरों के तलवों को हम जो है प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, तो उस दौरान हमें क्या करना है कि श्वास को हम लेंगे, पूरक करेंगे, पूरक करके कुंभक लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास अंदर ली और रोकने का अभ्यास करते हैं और उसी दौरान पैरों को नीचे लाके दोनों तलवों को हम प्रणाम मुद्रा में कर लेंगे और उतनी देर ही प्रणाम मुद्रा में रहेंगे जितनी देर हम सांस को अपनी होल्ड कर सकें। और उस दौरान आप देखेंगे और श्वास को जब हमें होल्ड करना है तो दोनों जो है जबड़े को हमें दबा के दांत से दांत ऐसे दबा के रखना है और जितनी देर सांस रोक के रखेंगे दोनों जबड़ों को हम दांतों को प्रेशर को दबा के रखेंगे यथाशक्ति और दबाए रहेंगे जब तक सांस रोकेंगे। तो आप देखेंगे उस दौरान दांतों को जब हम दबा के रखेंगे तो उस दौरान मसूड़ों पे और दांतों पे कुंभक की स्थिति में एक विशेष जोर आएगा। मतलब आपने जो है शीर्षासन लगाया और हमने श्वास होल्ड करके दोनों पैरों को प्रणाम मुद्रा में लाए, तलवों को लगाकर, और उस दौरान हमने सांस भी रोक के रखी और दांतों को भींच के रखा, बिल्कुल दबा के। उस दौरान दबा के रखेंगे तो पूरा प्रेशर दांतों पे आ जाएगा दांतों पे, तो विशेष रक्त संचार हमारे दांतों की और मसूड़ों की ओर विशेष रूप से होने लगता है। और वो जो है 20-25 सेकेंड का जो आप अभ्यास करेंगे, लगभग 20 से 25 सेकेंड का 10 सांस आप होल्ड कर सकेंगे, तो उस दौरान आपको विशेष रूप से मसूड़ों की और दांतों की जो संरचना है वहाँ पर हमारा विशेष हमें जो है शक्ति का केंद्र वहाँ उस तरफ की ओर मुड़ जाता है। आप इस अभ्यास को शीर्षासन की मुद्रा में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं और आप देखेंगे इससे आप विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। दांतों की जड़ें, दांतों की पकड़ और दांतों की मजबूती लंबे समय तक बरकरार रहती है। आइए अभ्यास करते हैं ऊर्ध्व पाद तल संयुक्त आसन। पूरी विधि हमारी शीर्षासन की तरह है, बस पैरों के तलवों को हम प्रणाम मुद्रा में लाएंगे और उस दौरान सांस रोक के रखेंगे और उसका हम लाभ प्राप्त करेंगे। आइए करते हैं अभ्यास ऊर्ध्व पाद तल संयुक्त आसन। शीर्षासन की ही तरह हम जो है पैरों सिर के नीचे अपना एक तौलिया या कुछ भी कपड़ा लगा लेंगे और शीर्षासन की मुद्रा में जाने का प्रयास करेंगे। ये हम शीर्षासन की मुद्रा में चले गए। अब हम श्वास रोक के पैरों के तलवों को प्रणाम मुद्रा में लाएंगे और रुकेंगे उस स्थिति में हम 20 से 25 सेकेंड। श्वास छोड़ के हम शीर्षासन की सामान्य मुद्रा में आ गए। 2-4 बार श्वास प्रश्वास लेकर अपने आप को सामान्य करते हुए पुनः एक बार हम श्वास को होल्ड करेंगे और फिर से प्रणाम मुद्रा में आएंगे। दांतों को और जबड़े को हम जोरदार तरीके से भींच के रखेंगे।
अभ्यास हो जाने पर और शीर्षासन का लंबा अभ्यास हो जाने के बाद आप शीर्षासन की स्थिति में इसको 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे आपकी दांतों की जड़ें, मसूड़े और दांतों की जो मसूड़ों में जो पकड़ और मजबूती है उसमें विशेष रूप से लाभ और सुधार होगा और शीर्षासन के सारे लाभ आपको मूल रूप से प्राप्त होते रहेंगे। अब हम अपनी सामान्य मुद्रा में आएंगे। तो ये था अपना ऊर्ध्वपाद तल संयुक्त आसन। ये शीर्षासन में निपुण होने के बाद ही हम इसका अभ्यास सहज तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसको करने के लिए पहले हम शीर्षासन में अपना अभ्यास पहले अच्छा और एक विशेष रूप से स्थायी करते हैं। उसके बाद ही इस आसन का हम लाभ लेने की स्थिति में आते हैं। आज के लिए इतना ही। नवीन वीडियो में नवीन क्रिया के साथ पुनः मिलते हैं।